नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब पीटी में 80 से अधिक अंक लाने के लिए पीटी के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र से टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। यदि आप लोग अभी चैनल पर नए हैं और पीटी में 80 से अधिक नंबर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इससे पहले हम सब भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है सिंधु घाट की सभ्यता को कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है वैदिक संस्कृति, इसके बारे में हम सब जानेंगे। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो आप सब यदि पहला जो इसका चैप्टर है सिंधु घाट की सभ्यता, उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप सब नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं, वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम सब वैदिक संस्कृत के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। देखिए, इसे याद रखिएगा कि आर्य जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। से भी याद रखिएगा कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है वह एक उत्तम व्यक्ति होता है। आगे देखते हैं। देखिए, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। याद रखिएगा, वेदों की संख्या कुल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे देखते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, इसे याद रखिएगा, तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। देखिए, यह जो पॉइंट है इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए एग्जाम में काफ़ी बार यह पूछा गया है कि वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा वेद है और सर्वाधिक प्राचीन कौन सा वेद है। तो देखिए, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए, जो यहाँ पर जो यह पॉइंट है यह काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि वेदत्रयी या त्रयी क्या होता है या इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं। तो देखिए, वेदत्रयी या त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल हैं। लेकिन यदि हम सब इसमें देखेंगे तो देखिए इस ग्रंथ के अंतर्गत अथर्ववेद शामिल नहीं है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इसे भी याद रखिएगा कि वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विष। याद रखिएगा, प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विष। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, इसे भी याद रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अब हम सब आगे देखते हैं। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि अथर्ववेद किससे संबंधित है। देखिए, अथर्ववेद जो है वह औषधियों से संबंधित है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी कि देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए, हम सब जाने कि अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत का उल्लेख है, इसे भी आप सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। तो देखिए, अभी पूछा गया है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो देखिए इसमें 1028 सूक्त हैं। और देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, इसे भी याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, यानी देखिए ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है यह नवीनतम है। आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं यह सोम को समर्पित हैं। और अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इनमें 1200 मंत्र हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। और देखिए इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है, तो आप सब इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र। देखिए इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। तो देखिए आप सब याद रखिएगा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वह यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। देखिए एक है शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। तो याद रखिएगा यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा एक है कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है। आगे देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। देखिए यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। तो देखिए यजुर्वेद का जो अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है, इसे भी आप सब याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। पहला देखिए कौमुदीय है, दूसरा राणायनीय है और देखिए तीसरा जैमिनी है। तो याद रखिएगा सामवेद की कुल 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदीय है, राणायनीय है और देखिए जैमिनीय है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। तो देखिए उपनिषद जो होता है वह दर्शन पर आधारित पुस्तक होता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। देखिए उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि किस समय प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो देखिए उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। देखिए इसे याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। तो याद रखिएगा कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। और देखिए उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं, साथ में इसे भी याद रखिएगा। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण, जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख थे। तो देखिए विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण, जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का सही क्रम देखिए। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। याद रखिएगा इसको एग्जाम में यह पूछ सकता है, इसको आरोही या अवरोही क्रम या कह सकते हैं, इसको आपको कह सकता है कि किस प्रकार यह सही क्रम है। तो देखिए सबसे पहले वैदिक संहिता है, तब ब्राह्मण है, तब आरण्यक है, तब उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं हम सब। देखिए सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। देखिए सिंधु नदी जो है यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ। लेकिन देखिए सरस्वती ऋग्वैदिक कार्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। देखिए एग्जाम में यदि पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार है, तो देखिए सिंधु नदी का है। लेकिन सबसे पवित्र कौन नदी थी, तो देखिए वह सरस्वती नदी थी, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया, इसे भी याद रखिएगा। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि सरस्वती को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा यानी काबुल, कुरमू यानी कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी, इसे भी आप याद रखिएगा।
अब चलिए हम सब यहाँ पर देख लेते हैं, एक तरफ ऋग्वैदिक नदियाँ हैं और दूसरे तरफ आधुनिक नाम है, यानी पहले क्या था, ऋग्वैदिक नदियाँ क्या है और देखिए अब उनका आधुनिक नाम क्या है, इसे हम सब देख लेते हैं। तो देखिए दृश्यद्वती, इसको चितंग या घग्गर नदी कहा जाता है। यानी देखिए ऋग्वैदिक काल में दृश्यद्वती नदी को अब वर्तमान में चितंग या घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। शतुद्री को सतलज के नाम से, परुसड़ी को रावी के नाम से, कुभा को काबुल के नाम से और देखिए बितस्ता को झेलम के नाम से, अस्किनी को चिनाब के नाम से, विपाशा को व्यास के नाम से, गोमती को गोमल के नाम से, क्रुमु को कुर्रम के नाम से, सदानीरा को गंडक के नाम से और सुवास्तु को स्वात के नाम से। देखिए इससे याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो एक बार और इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए दृश्यद्वती को चितंग या घग्गर के नाम से, शतुद्री को सतलज के नाम से, परुसड़ी को रावी के नाम से, कुभा को काबुल के नाम से, बितस्ता को झेलम के नाम से और देखिए अस्कनी को चिनाब के नाम से, विपाशा को व्यास के नाम से, गोमती को गोमल के नाम से, कुर्मु का कुर्रम के नाम से, सदानीरा का गंडक के नाम से और सुवास्तु का स्वात के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए आश्रम व्यवस्था, यानी देखिए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए आश्रम व्यवस्था जो है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इसका जो प्रचलन हुआ वेदोत्तर काल में हुआ, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबाल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि किस उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, तो छांदोग्य उपनिषद में, और किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है, तो देखिए जाबाली उपनिषद में, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, याद रखिएगा। और देखिए इसी कारण वरुण को ऋतसप्तगोपा भी कहा जाता था। तो पूछ सकता है कि किसको ऋतसप्तगोपा कहा जाता था, तो देखिए वरुण को कहा जाता था। आगे देखते हैं, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, इसे भी याद रखिएगा कि वैदिक देवताओं का जो पुरोहित माना जाता था वह बृहस्पति को माना जाता था। देखिए वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना की थी, यानी देखिए जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपा, मुद्रा आदि। देखिए वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे देखिए अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपा, मुद्रा आदि। आगे देखते हैं, देखिए लोपा मुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी, इसे भी याद रखिएगा कि लोपा मुद्रा जो थी वह अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, याद रखिएगा कि वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। बौद्ध जातक यानी देखिए बुद्धिस्ट जातकाश में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। तो बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, प्रथम क्रम में देखिए निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। तो देखिए यह जो स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख है यही है। तो देखिए प्रथम क्रम में जो है निशाका है, दूसरे क्रम में सुवर्ण है और तीसरे क्रम में मसाका है। देखिए 1400 ईस्वी पूर्व के बोगजकोई, यहाँ पर देखिए एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि 1400 ईस्वी पूर्व के बोगजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण, इसे भी याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है यह यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी, याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। आगे बढ़ते हैं, दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो 10 राजाओं का युद्ध है।
और देखिए परुशड़ी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई, इसे भी आप याद रखिएगा। तो देखिए दशराज के युद्ध जो है इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुम, पुरु, अनु, तुवर्सु शामिल थे। तो इसे भी याद रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुह, पुरु, अनु, तुवर्सु शामिल थे। और देखिए ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तातात्म्य स्थापित किया गया। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में यव को जौ से नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। तो याद रखिएगा कि वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। आगे देखते हैं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। याद रखिएगा जो सभा थी वह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति थी वह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। देखिए आगे हम सब बढ़ते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। याद रखिएगा कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र थे, इसे भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में को बहुत बार पूछा है कि गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है। देखिए ऋग्वेद में है और इसके रचनाकार जो है विश्वामित्र थे। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में, इसे भी याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और देखिए पुराणों की संख्या 18। याद रखिएगा कि जो पुराणों की संख्या है कुल 18 पुराण है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। याद रखिएगा जो पुराणों की रचना की गई है वह लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। देखिए पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। देखिए यह जो पॉइंट है यह एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया है। देखिए विभिन्न परीक्षाओं में यह कई बार यह पूछा गया है। तो देखिए सत्यमेव जयते जो है वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, याद रखिएगा। आगे हम सब बढ़ते हैं। देखिए यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है, इसे भी याद रखिएगा। और ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह कौन सी थी? ब्राह्मी थी। ऐतरेय या कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, इसे भी याद रखिएगा। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। और देखिए वैदिक काल में गाय को अघन्य यानी न मारे जाने योग्य कहा जाता था, इसे भी याद रखिएगा। वैदिक काल में गाय को अघन्य यानी न मारे जाने योग्य कहा जाता था। तो दोस्तों यही हम सब जो पढ़े हैं यह वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े हैं। यदि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो देखिए आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर था वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, इससे भी हम सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सब जो पढ़ेंगे वह अगला चैप्टर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आप लोग पीटी में 80 से अधिक अंक पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट यदि आप लोग करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ से आप लोगों को सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो इस वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।